एक गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध पंडित रहा करता था। उस पंडित का नाम शिवयाम था। वह पंडित जिस गांव में रहता था वह उस गांव के प्रसिद्ध मंदिर पर पूजा करता था और सभी शादियां व सभी धार्मिक कार्य वही पंडित कराता था। वह पंडित इतना प्रसिद्ध था कि आस पास के सभी गांवों में उसकी चर्चा हुआ करती थी और सभी लोग उस पंडित का बहुत आदर किया करते थे। शिवयाम पंडित इतने प्रसिद्ध थे कि सभी लोग उन्हें से अपना धार्मिक कार्य कराने के लिए दूर दूर गांव से बुलाया करते और अच्छा दान दिया करते थे। एक बार पंडित जी अपने गांव से दूसरे गांव शादी कराने गए हुए थे। वह गांव पंडित जी के गांव से 4005 गांव छोड़कर था। पंडित जी जब शादी कराने के बाद वहां से लौट रहे थे तो उन्हें एक बकरी भेंट गिफ्ट स्वयं रूप दी गई। जब पंडित जी बकरी को लेकर लौट रहे थे तो वह पैदल पैदल अपने रासभते बकरी को लेकर धीरे धीरे आ रहे थे कि भयों की उनका गांव 4 गांव के बाद था। जिस रास्ते से पंडित जी लौट रहे थे उस रास्ते पर 4 ठग रहते थे और वह आने जाने वाले लोगों को लूटा करते थे। जब उन 4 ठगों ने पंडित जी को देखा तो बोलने लगे, आज तो सुबह से कोई नहीं मिला है और हमारे खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं हुई। चलो आज पंडित जी को ही लूट लेते हैं, इनसे ये बकरी चुरा लेते हैं। लेकिन उनमें से एक ठग बोलता है, अगर पंडित जी को मारा पीटा तो सारे गांव वाले हमें छोड़ेंगे नहीं और हमें बहुत पाप लगेगा। तो ठग एक नई तरकीब निकालते हैं पंडित जी से बकरी छुड़ाने की और चारों ठग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। पंडित जी जब पहले गांव पहुंचने वाले होते हैं तो वहां पहला ठग उन्हें मिलता है। अरे पंडित जी, राम राम, सब कुशल मंगल है ना? फिर वो ठग पंडित जी के पैर छूने जा ही रहा था कि वो रुक गया। पंडित जी, आप तो बहुत प्रसिद्ध पंडित हैं और लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन आप इस गधे के साथ क्या कर रहे हैं? तो पंडित जी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे मूर्ख, ये गधा नहीं, ये बकरी है, बकरी। लेकिन वह ठग उनसे कहता है कि ये बकरी नहीं, ये तो गधा है। पंडित जी, आपको किसी ने बेवकूफ बना दिया। तो पंडित जी फिर गुस्से से कहते हैं कि तू ही मूर्ख है, यह बकरी है ना कि गधा। और यह बोलकर पंडित जी आगे चल पड़े। लेकिन पंडित जी के दिमाग में इस अनोखी घटना ने एक हलभका सा भ्रम डाल दिया और वह आगे निकल गए। धीरे धीरे पंडित जी आगे बढ़ रहे थे और वह दूसरे गांव पहुंचने ही वाले थे कि उन्हें वहां दूसरा ठग मिला जो कि बिल्कुल साधारण वह व्यक्ति की तरह वहां खड़ा था और पंडित जी से राम राम करता है और उनके पैर पड़ने के लिए झुकता है। लेकिन वह रुक जाता है। पंडित जी पूछते हैं, खोइया हुआ खोइयों गए? तो वह बोलता है, पंडित जी, आप इस गधे को साथ लेकर खोइयों घूम रहे हो, इससे आप खंडित हो जाओगे और लोग आपके बारे में खोइया सोचेंगे। इस गधे को भगा दो। पंडित जी को इतनी बात सुनकर बहुत क्रोध आता है और बोलते हैं, तुम मूर्ख हो, दिखाई नहीं देता यह बकरी है और तुम बोल रहे हो गधा है। दूसरा ठग बोलता है कि ये पंडित जी, आपको किसी ने पागल बना दिया, यह बकरी नहीं, यह तो गधा है। यह सुनते ही पंडित जी सोचने लगे कि यह खुइया बोल रहा है, मैं तो बकरी लाया हूं, पर यह सब इसे गधा खुइया बोल रहे हैं। कहीं मैं सच में गधे को लेकर तो नहीं घूम रहा हूं। फिर पंडित जी वहां से चले जाते हैं, पर इस बात ने पंडित जी के मन में शक और भी ज्यादा पैदा कर दिया था। वो सोच में पड़ गए। ऐसे ही पंडित जी तीसरे गांव पहुंच रहे हैं। उनको तीसरा ठग मिलता है और परिकल्पना के अनुसार वो ठग भी पंडित जी को राम राम करता है और फिर उस बकरी को गधा कहकर पंडित जी के मन में शक पैदा करता है। पंडित जी को अब खुद के ऊपर से भरोसा उठ चुका था और वो तीसरे ठग से कहने लगे, मैं इस बकरी को गांव के बाहर छोड़ने जा रहा हूं। ये कहकर वो आगे बढ़ गए। पंडित जी को खुद के ऊपर से पूरी तरह से भरोसा उठ गया था और उन्हें लग रहा था कि ये गधा ही है। यही सोचते सोचते पंडित जी चौथे गांव पहुंचने वाले होते हैं कि उन्हें चौथा ठग मिलता है और पंडित जी से राम राम करता है। वह ठग पंडित जी से बोलता है, पंडित जी, बाकी सब तो ठीक है, आप इस गधे को साथ में लेकर क्यों घूम रहे हो? इस गधे को गांव के बाहर छोड़ने वाला था। पंडित जी, ये गधा आपको शोभा नहीं देता। लोग क्या सोचेंगे आपके साथ ये गधा देखकर? आप इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसे बाहर छोड़ाऊंगा। पंडित जी ये सुनकर सोचते हैं
अब मैं अपने गांव पहुंचने ही वाला हूं। अगर किसी ने मुझे इस गधे के साथ देख लिया तो क्या सोचेंगे? इसीलिए पंडित जी वो गधा उस ठग को दे देते हैं और वहां से चले जाते हैं। और उन चारों ठगों की यह तरकीब काम कर जाती है और वह पंडित जी से बकरी छुड़ा लेते हैं और उसे बेचकर पैसा कमा लेते हैं। इसी तरह हमारे आसपास भी हमारा राष्ट्रपतता भटकाने के लिए बहुत सारे ठग जरूर मिलेंगे जो हमारा राष्ट्रपतता भटकाना चाहते हैं। उनसे बचकर और खुद पर विश्वास रखना होगा, तभी हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं।